छुट्टी मनाने के लिए बिहार में आके बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट करने से आप सीएम नहीं बनोगे। आपको यहाँ पे रह के काम करना पड़ेगा। 46 डिग्री में सबसे पूछिए, सब यहाँ पे थे। वो उस वक्त लंदन में क्या कर रहे थे? छुट्टियां मना रहे थे। जैसे ही बारिश हुई तुरंत आ गए। चिराग पासवान की जो छवि है ना, आज भी कट्टू गिलहरी वाला गाने वाला ही है, सॉरी टू से। ठीक है, एक्टर हो या फ्लॉप एक्टर हो, छवि उनका वही है। नेता बनने के लिए रूट लेवल पे जाना पड़ेगा। आप 4 गांव घूम लिए, 4 गांव घूम के आपने इसको गले लगाया, उसको गले लगाया, उसके बाद सॉल्यूशन क्या? कि वो आरजेडी में उनकी पार्टी का विलय हो रहा है। तो आरजेडी में विलय करने के बाद वो हाजीपुर से लड़े कि कहीं से लड़े, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एंड ऑफ द डे वो वोट कटुआ पार्टी बन के ही रहेंगे जो पहले भी थे। चिराग पासवान जी का एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम है कि वो भागने में बड़ा यकीन करते हैं। वो भागने में बड़ा वो करते हैं। क्यों? क्योंकि भाई आपको दिया गया जम्मू ही आप जीत नहीं सकते हो। जम्मू ही अगर जाओगे तो लोग वहां पे आपको नोटिस नहीं करेंगे। जम्मू में आपने कोई काम नहीं किया है। एक छोटे से गांव से आते हुए शहर बन्नी जैसे गांव से नदियां सड़कें पुल पार करके उन्होंने कैसा क्या कहते पार्टी की स्थापना की, जो दलित वंचितों के साथ साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, कास्टिज्म नहीं होना चाहिए बोल के आज देवजानी मित्रा जैसे महिला भी उनके पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है। तो ये बहुत गर्व की बात है। रामविलास पासवान जी का आज जयंती समारोह था। उस पर चिराग पासवान जाकर हाजीपुर में जाकर उनका जयंती मनाए, तो वहीं पशुपति पारस जो है वो पटना में अपने जो पार्टी कार्यालय है वहाँ पे मनाए। हमारे साथ अभी दिव्यांगी मिश्रा जी हैं। आज उनका रामविलास पासवान जी का जी आज बहुत खुशी का दिन है। 77 ईयर्स स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी की पुण्यतिथि हम लोग मना रहे हैं, और कितनी गर्व की बात है। एक छोटे से गांव से आते हुए शहर बन्नी जैसे गांव से नदियां सड़कें पुल पार करके उन्होंने कैसा क्या कहते पार्टी की स्थापना की, जो दलित वंचितों के साथ साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, कास्टिज्म नहीं होना चाहिए बोल के आज देवजानी मित्रा जैसे महिला भी उनके पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है। तो ये बहुत गर्व की बात है, और ये बहुत बड़ा प्रिविलेज है मेरा कि मैं क्या कहते हैं ऑनरेबल मिनिस्टर श्री पशुपति कुमार पारस जी के साथ में हूँ, और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, बहुत कुछ देखने को मिल रहा है, बहुत कुछ जानने को भी मिल रहा है। चाचा भतीजा को देखकर लग रहा है कि सीट को लेकर लड़ाई चल रही है। हाजीपुर से दामन करे कि हम पिता का अधूरा सपनों का काम हम करेंगे, तो देखिए सबसे बड़ी बात है, चिराग पासवान जी का एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम है कि वो भागने में बड़ा यकीन करते हैं। वो भागने में बड़ा वो करते हैं। क्यों? क्योंकि भाई आपको दिया गया जम्मू ही आप जीत नहीं सकते हो। जम्मू ही अगर जाओगे तो लोग वहां पे आपको नोटिस नहीं करेंगे। जम्मू में आपने कोई काम नहीं किया है, बाद में बताते हैं ना हम। तो जो भगोड़े इंसान होते हैं ना, वो आप उनको जम्मू ही दे दो या हाजीपुर दे दो, वो कहीं से भी जीत नहीं पाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ उनकी जिद है अपने मजले पापा जिन्होंने उनको बचपन में खिलाया उनके विरुद्ध जाने का। अब पिताजी का धरोहर तो पूरा आपके क्या कहते भारत है। पिताजी आपके जिस जगह से गए शहर बनी, वहां पे उन्होंने कितना काम किया। पिताजी की अगर हम बात करें, पिताजी तो पूरे बिहार से पे प्यार करते थे, तो पूरे बिहार में हाजीपुर भी आता है, जम्मू ही आता है। अगर वो जम्मू में सक्सेसफुल सांसद होते तो हाजीपुर के लिए हम बात करते। अब हाजीपुर उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बात मानिए हमें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर उनको हाजीपुर मिल भी गया, जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि वो आरजेडी में उनकी पार्टी का विलय हो रहा है, तो आरजेडी में विलय करने के बाद वो हाजीपुर से लड़े कि कहीं से लड़े, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एंड ऑफ द डे वो वोट कटुआ पार्टी बन के ही रहेंगे जो पहले भी थे। नेक्स्ट सीएम चिराग पासवान चल रहा है पूरा। नेक्स्ट सीएम चिराग पासवान कैसे, जैसे कहते हैं ना कैसन बा, कैसे होगा, क्या है उनमें क्वालिटीज? आप मुझे उनकी 10 क्वालिटीज बताइए। क्या है, क्या है रुतबा? युवा है। अच्छा 1 सेकेंड, युवा आपके आप क्या कहते हैं संतोष सुमन भी है, युवा आपके सम्राट चौधरी भी है। देखिए जो हमेशा सीएम की दावेदारी करते हैं ना, उनको डर है कि वो सीएम नहीं बनेंगे। सम्राट चौधरी को आपने कितना बार देखा सीएम बोलते होगे, वो छोड़िए। आरजेडी के अभी जिनके ऊपर चार्जशीट दायर हुआ, तेजस्वी प्रसाद यादव हमारे ऑनरेबल डेप्यूटी सीएम को आपने कितना बार देखा सीएम की दावेदारी करते हुए? भाई उनको डर है, उनको लगता है कि भाई सारे लोग मेरे को बहुत ज्यादा प्यार करते जस्ट बिकॉज आई एम ए गुड लुकिंग मैन। वैसे राजनीति नहीं चलता है, लोगों को उतना अकल है। छुट्टी मनाने के लिए बिहार में आके बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट करने से आप सीएम नहीं बनोगे। आपको यहाँ पे रह के काम करना पड़ेगा। 46 डिग्री में सबसे पूछिए, सब यहाँ पे थे। वो उस वक्त लंदन में क्या कर रहे थे? छुट्टियां मना रहे थे। जैसे ही बारिश हुई तुरंत आ गए। तो ऐसा करके काम नहीं चलता है। खबर चल रहा है कि पशुपति पारस जी को समस्तीपुर मिलेगा और प्रिंस राज को छुट्टी दिया जाएगा। खबर तो ये भी चल रहा है कि आरजेडी में आपके उनके जो हेलीकॉप्टर वाली पार्टी उनका विलय हो रहा है, उनकी पार्टी खत्म हो गई है।
उनकी उनकी पार्टी के जो राजू तिवारी है वो 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, 6 बार नहीं, 10-10 बार मिस्ड कॉल हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर सर को करते। क्यों करते वो? क्योंकि उनको भी पता है कि हम जिनके साथ खड़े हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑफ हेलीकॉप्टर वाली पार्टी, उनको अस्तित्व भी खत्म होने वाला है। क्योंकि अगर उनकी पार्टी का विलय अगर आरजेडी में हो जाएगा, फिलहाल तो अपने लिए जमीन तलाश रहे हैं कि मुझे एक जगह मिले, मैं कहीं से लड़ूं, तो वो राजू तिवारी को क्या संभालेंगे? तो खबर तो ये भी है भाई कि वो उनकी पार्टी जो है आरजेडी में जाके जा रहे हैं और वहां से चिराग पासवान लड़ रहे, तो लड़े, हमें क्या, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। चिराग पासवान का भाषण आदमी कुर्सी माथा पर रख के सुन रहे हैं, बारिश भी हो रहा है तब पर भी। देखिए चिराग पासवान की जो छवि है ना, आज भी कट्टू गिलहरी वाला गाने वाला ही है, सॉरी टू से। ठीक है, एक्टर हो या फ्लॉप एक्टर हो, छवि उनका वही है। नेता बनने के लिए रूट लेवल पे जाना पड़ेगा। आप 4 गांव घूम लिए, 4 गांव घूम के आपने इसको गले लगाया, उसको गले लगा, उसके बाद सॉल्यूशन क्या? उनके घर में खाने की कमी, आपने पैसा दिया? नहीं दिया ना। उनके घर में डॉक्टर की कमी, आपने डॉक्टर लाया? नहीं लाए ना। जाके गले मिलने से सॉल्यूशन नहीं होता है दोस्त। अगर जाना है, और ये सब चीज ना सोशल मीडिया पे वो सीएम है। मैं तो बोलूंगी अगर कोई संस्था ऐसी है जहां पे आपको है कि भाई सोशल मीडिया का सीएम कौन, तो सोशल मीडिया का सीएम चिराग पासवान। रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत फर्क है, मैं बार बार बोल रही हूँ। जो रियल लाइफ में होता है वो रियल लाइफ में नहीं होता है। क्या पशुपति पारस समस्तीपुर सीट से लड़ सकते हैं? देखिए अभी हम लोग को जितना पता है, हमारे आज 5 सांसद सब लोग साथ में, आप देख सकते हैं, तो हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमें समस्तीपुर मिले, हाजीपुर मिले या फिर कहीं और मिले, वी आर ऑलवेज विथ बीजेपी। जैसे कि हमारे मंत्री जी हमेशा बोले कि 40 के 40 एनडीए के सीट पे हम लोग उनका समर्थन करेंगे। और दावेदारी वो करते जो डरे होते, दावेदारी वो करते जिनके पास स्किल्स नहीं होता है, दावेदारी वो करते जो बताते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा है। तो हम लोग ये मानते हैं कि 40 के 40 सीट जो है वो एनडीए का है, बिकॉज वी आर अ पार्ट ऑफ एनडीए। अच्छा, सीट कितना मिलने जा रहा है ये? सीट जितना भी मिले, चाहे 1 मिले, 2 मिले, 5 मिले, 10 मिले, 15 मिले, वी आर हैप्पी विथ इट। बिकॉज जब आप एक दल के साथ लाइफ लॉन्ग का रिलेशन बना लेते हो, आप सवाल नहीं करते, आप उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क करते हो। बिकॉज हमें पूर्ण विश्वास है कि सबसे पहले मोदी जी को जिताने के लिए साम दाम दंड भेद जो भी करना होगा, हमारे ऑनरेबल क्या कहते हैं मिनिस्टर सर हमेशा उनके साथ है और उनके साथ हम लोग हैं। बिकॉज अगर अलायंस है तो परमानेंट लाइफ लॉन्ग के लिए अलाइनमेंट है। अब उसमें 5 सीट मिले कि 6 मिले कि 2 मिले कि 100 मिले, वी आर ऑलवेज विद बीजेपी एंड वी विल बी विद बीजेपी। देखिए, राष्ट्रीय प्रवक्ता दिव्यानी मित्रा जी थे, इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि हमें कितना भी सीट मिले हम बीजेपी के साथ रहेंगे, यानी बीजेपी को नहीं छोड़ेंगे, इनका साफ कहना हुआ। इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट में जरूर बताएं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम ऋषि है।